कुछ साधकों ने महर्षि रमन से सिद्धि, समाधि, ईश्वर, ज्ञानी इन सब के विषय में कुछ प्रश्न किए। एक साधक ने पूछा कि महर्षि, आत्म साक्षात्कार में क्या सिद्धियां भी आवश्यक हैं? यदि नहीं तो क्यों? तब महर्षि रमन ने कहा, आत्मा परम घनिष्ठ तथा नित्य सत्ता है, जबकि सिद्धियां विजातीय हैं। एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयास वांछित है, जबकि अन्य वस्तु हेतु कुछ भी आवश्यक नहीं। सिद्धियों के आकांक्षी मन को निरंतर सतर्क रखना होता है, जबकि आत्म साक्षात्कार मन के नाश होने पर होता है। सिद्धियां तभी व्यक्त होती हैं जब अहंकार विद्यमान हो। अहंकार द्वारा ही हमें अन्य वस्तुओं का बोध होता है तथा इसके अभाव में बोध हेतु कोई वस्तु शेष नहीं रह जाती। आत्मा अहंकार से अतीत है तथा तभी साक्षात होती है जब अहंकार का लोप हो जाता है। अहंकार के विलय से अन्य वस्तुओं का बोध लुप्त हो जाता है। अन्यों का प्रश्न ही कहाँ उत्पन्न होता है तथा आत्म उपलब्ध व्यक्ति को भला सिद्धियों से क्या प्रयोजन? आत्म साक्षात्कार के साथ सिद्धियों की उत्पत्ति होना या न होना दोनों ही संभव है। आत्म साक्षात्कार से पूर्व यदि साधक ने सिद्धियों की कामना की हो तो साक्षात्कार के पश्चात सिद्धियां उपलब्ध होना संभव है। अन्य लोग वे हैं जिन्हें ऐसी सिद्धियों की आकांक्षा नहीं थी तथा जिन्होंने केवल आत्म साक्षात्कार के लिए ही प्रयास किया था। वे ऐसी सिद्धियों को प्रदर्शित नहीं करते। आत्म साक्षात्कार के बाद भी सिद्धियों की कामना करके उन्हें उपलब्ध किया जाना संभव है, परंतु उस अवस्था में इनका विशिष्ट उद्देश्य परोपकार की भावना से होता है, जैसा कि चूड़ाला के प्रसंग से प्रकट है। शिखिध्वज धर्म प्राण राजा था। उसकी महारानी का नाम चूड़ाला था। दोनों एक संत से उपदेश ग्रहण किया करते थे। राज्य प्रशासन के उत्तरदायित्व के कारण राजा उन उपदेशों का अभ्यास नहीं कर पाता था, परंतु उसकी पत्नी चूड़ाला ने अभ्यास द्वारा आत्मज्ञान उपलब्ध कर लिया था। परिणामतः महारानी के रूप आकर्षण में बहुत वृद्धि हो गई। राजा महारानी के वर्धमान सौंदर्य पर मुग्ध हो गया तथा उसने इसका कारण पूछा। रानी ने बताया कि समस्त रूप आत्मा का है तथा तुम मेरे साक्षात्कार के सौंदर्य की अनुभूति कर रहे हो। राजा ने इस कथन को निर्मूल बताया। कितने महान तपस्वी हुए हैं जिन्हें चिरकालीन तपस्या के उपरांत भी आत्म साक्षात्कार नहीं हो सका। तब एक सामान्य गृहस्थ नारी का क्या सामर्थ्य है? तथापि पूर्ण आत्मनिष्ठ होने से चूड़ाला अप्रसन्न नहीं हुई और उसका आग्रह अपने पति को आत्मलाभ एवं सुख उपलब्ध कराने का ही रहा। फिर रानी को विचार आया कि असाधारण सिद्धि प्रदर्शन बिना राजा में विश्वास उत्पन्न कराना संभव नहीं है। अतः सिद्धियों की साधना कर उसने सिद्धियां प्राप्त कर ली।
किंतु उसने तत्समय उनका प्रदर्शन नहीं किया। रानी का सतत सत्संग राजा में वासना के क्षय का कारण बन गया। उसे सांसारिक जीवन से विरक्ति हो गई तथा वह तपस्या हेतु वनवास का संकल्प करने लगा। अतः उसने अपनी पत्नी के समक्ष संन्यास ले वनवास करने का मंतव्य प्रकट किया। इस परिवर्तन से रानी को आह्लाद हुआ, परंतु उसने बाह्यतः इस कठोर निर्णय के प्रति बहुत क्षोभ प्रकट किया। रानी की भावनाओं को ध्यान में रखकर राजा अनिश्चय की स्थिति में पड़ गया। इसी बीच उसका वैराग्य और भी दृढ़ हो गया और वह रानी की सहमति के बिना ही गृहत्याग हेतु कृत संकल्प हो गया। एक रात्रि में जब रानी नींद में थी, राजा ने चुपके से भवन का त्याग करके वन की राह पकड़ ली। वह ऐसे निर्जन स्थान की खोज करने लगा जहां वह तपस्या कर सके। जागने पर रानी ने अपने पति को अनुपस्थित पाया तथा निज शक्तियों से तुरंत जान लिया कि क्या घटना घटी है। अपने पति के दृढ़ संकल्प से उसे बहुत प्रसन्नता हुई। उसने मंत्रियों को एकत्रित करके निर्देश दिया कि राजा आवश्यक कार्य हेतु कहीं और गए हैं तथा प्रशासन पूर्ववत सुचारू रूप से संचालित हो। राजा की अनुपस्थिति में रानी ने राज्य का कार्य संचालन किया। 18 वर्ष बीत गए। रानी जान गई कि अब राजा आत्म साक्षात्कार का पात्र है। अस्तु वह कुंभ रूप धारण कर प्रकट हुई तथा शेष घटनाएं घटी। राजा ने आत्म साक्षात्कार किया तथा वह महारानी के साथ पुनः राज्य संचालन हेतु आ गया। तात्पर्य यह है कि आत्मवान व्यक्ति भी परोपकार के लिए सिद्धियां उपलब्ध करते हैं, तथापि वे सिद्धियों से भ्रमित नहीं होते। महर्षि, क्या ज्ञानी सिद्धियों द्वारा अन्य व्यक्तियों को आत्म साक्षात्कार कराता है या उसका आत्म साक्षात्कार ही अपने आप में पर्याप्त है? उसके आत्म साक्षात्कार का बल अन्य समस्त सिद्धियों की अपेक्षा नहीं रखता, वह उनसे अधिक सक्षम है। अहंकार शून्यता उसके लिए अन्य सब का लोप कर देती है। अन्य जनों का कौन सा श्रेष्ठ उपकार संभव है? आनंद ही तो है। आनंद शांति जनित है। शांति का साम्राज्य विक्षेप के अभाव में संभव है। उद्विग्नता मनोजनित संकल्पों का परिणाम है। मन का अभाव हो जाने पर परिपूर्ण शांति विद्यमान होती है। जब तक मन विलय न हो तब तक मनुष्य शांति तथा उससे पैदा हुआ आनंद इनकी उपलब्धि नहीं कर सकता। जब तक वह स्वयं सुखी नहीं है तो दूसरों को सुखी नहीं बना सकता। मन का अभाव होने की अवस्था में मनुष्य को अन्य जनों का कोई भान नहीं होता। अतः आत्म साक्षात्कार स्वतः ही सबको आनंद प्रदान करने में सक्षम होता है। महर्षि, क्या समाधि का आवेश तथा अभाव होता रहता है, घटती बढ़ती रहती है? समाधि क्या है? समाधि हमारा आवश्यक स्वभाव है। फिर इसका आवेश तथा अभाव किस प्रकार संभव है? निज स्वरूप साक्षात न करने से
तुम्हारी दृष्टि अवरुद्ध रह जाती है। अवरोध क्या है, इसका अनुसंधान करके इसका निवारण करो। अतः प्रयास का तात्पर्य मार्ग में आने वाले अवरोधों के निवारण से है। वास्तविक स्वभाव यथावत रहता है। इसे साक्षात कर लेने पर यह स्थायी हो जाता है। महर्षि, मैंने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि कई लोग कहते हैं कि वे 1 घंटे समाधि में रहे, 2 घंटे समाधि में रहे और बाकी समय उन्हें समाधि नहीं थी। इसलिए साधक मानसिक शांति प्राप्त करके आनंदित होता है। शांति उसकी साधना का फल है। वस्तुतः वास्तविक स्वरूप सहज होना चाहिए। सहज समाधि ही वास्तविक तथा पूर्ण अवस्था है। यह नित्य है। प्रयास सातत्य रहित होते हैं तथा तद अनुरूप ही उनके परिणाम भी होते हैं। जब वास्तविक सहज नित्य आनंद युक्त स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है, तब इसे जीवन की सामान्य क्रियाओं से असंगत नहीं पाया जाता। बहुप्रयास द्वारा उपलब्ध समाधि बाह्य क्रियाओं से संन्यस्त अवस्था प्रतीत होती है। पुरुष इस संन्यस्त भाव में रहे अथवा जन समूह के साथ निर्बाध रहे, उसकी शांति तथा आनंद अखंड रहता है, क्योंकि यही उसका वास्तविक स्वभाव है, आत्मा है। महर्षि, आत्म साक्षात्कार में मुझे कितना समय लगेगा? पहले यह तो जानो कि आत्मा से क्या अभिप्राय है तथा साक्षात्कार क्या है, तभी तो ये सब स्पष्ट होगा। महर्षि, मैं तो ये समझा हूं कि मन को हृदय में साक्षात्कार करना होगा। तथास्तु। फिर भी ये तो पूछो स्वयं से कि मन क्या है? महर्षि, मन हृदय के स्वामी पेरुमल का विष्णु मत में इसे ईश्वर के अवतार का नाम जाना जाता है। इसका अवतार है। तो ऐसी अवस्था में हमें चिंता की क्या आवश्यकता? तो महर्षि, इस आधार पर साक्षात्कार किस प्रकार संभव है? मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। उसका अवतार उससे पृथक नहीं रह सकता। जिस पर उनका स्वामित्व है, वह उन्हीं को समर्पित करके सुखी हो जाओ। महर्षि, यह कैसे होगा फिर? हमें मन का बोध किस प्रकार है, इसकी क्रिया अर्थात विचारों से ना। जब भी विचार उत्पन्न हो तो स्मरण करो कि ये सब ईश्वर की वृत्तियां हैं और वो हो भी क्या सकते हैं। यही पर्याप्त होगा। यही मन का समर्पण है। ईश्वर से पृथक क्या किसी वस्तु का अस्तित्व है भी? सब कुछ ईश्वर ही तो है, अन्य कुछ भी नहीं। वही सबके माध्यम से कार्य करता है। फिर हम क्यों चिंता करें? महर्षि, पाश्चात्य लोग ऐसा सोचते हैं कि यदि जीव का ब्रह्म में विलय हो ही जाता है तो ईश्वर से हमारे उत्कर्ष की प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। ये लोग ईश्वर प्रार्थना का समापन करते हुए कहते हैं, तेरी इच्छा पूर्ण हो। तो सोचो, यदि ईश्वर की इच्छा ही पूर्ण होगी तो उनके प्रार्थना करने से क्या प्रयोजन है। यह सत्य है कि ईश्वर की इच्छा हर समय तथा हर स्थिति में पूर्ण होती है। व्यक्ति
स्वतः कार्य करने में सक्षम नहीं है। ईश्वर की इच्छा, इसकी शक्ति, इसको स्वीकार करके शांत रहो। ईश्वर सबका रक्षक है, उसी ने सबकी सृष्टि की है। तुम 2 अरब व्यक्तियों में से एक हो। जो ईश्वर सबका रक्षक है, क्या वह तुम्हें भूल जाएगा? सामान्य बुद्धि का भी निर्देश यही है कि ईश्वर इच्छा का अनुगमन उचित है। यह भी अनावश्यक है कि ईश्वर को अपनी आवश्यकताएं निवेदन की जाएं। ईश्वर को ये सब ज्ञात है, उसे सब पता है तथा उनकी चिंता वह स्वयं कर लेगा। और भी प्रश्न है, तुम प्रार्थना क्यों करते हो? कारण तुम स्वयं असहाय हो तथा उच्च शक्ति से सहायता के आकांक्षी हो। क्या तुम्हारे सर्जक तथा रक्षक को तुम्हारी निर्बलता का ज्ञान नहीं है? क्या जिसने तुम्हें बनाया वह नहीं जानता कि तुम कितने निर्बल हो? क्या तुम्हारी निज दुर्बलताओं का उसके समक्ष प्रदर्शन अपेक्षित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। महर्षि, लोग ऐसा बहुत कहते हैं कि ईश्वर उनकी सहायता करते हैं जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। यह सही है, स्वयं की सहायता करो। वह सहायता भी ईश्वर की इच्छा के अनुरूप ही होती है। समस्त कार्यों का प्रेरक वही है। परमार्थ हेतु की गई प्रार्थना का जहाँ तक प्रश्न है, यह प्रथम दृष्टि में एकदम निस्वार्थ प्रतीत होती है, परंतु विश्लेषण करने पर इस भावना में भी स्वार्थ की गंध आएगी। तुम अन्य व्यक्तियों के सुख की आकांक्षा रखते हो जिससे तुम्हें भी सुख प्राप्त हो, अथवा तुम परोपकार के लिए यशस्वी बनने की आकांक्षा रखते हो। ईश्वर को किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है। स्वयं को स्वयं तक सीमित करोगे तो कल्याण होगा। तो महर्षि, क्या ईश्वर अपनी इच्छा विशिष्ट व्यक्तियों के माध्यम से पूर्ण नहीं किया करते? ईश्वर सबके मन में विद्यमान है, सबके अंदर विद्यमान है तथा सबके माध्यम से कार्य करता है। तथापि उसकी सत्ता निर्मल मनों में अधिक स्पष्ट होती है। मलिन व्यक्तियों की अपेक्षा पवित्र आत्माएं ईश्वरीय कार्यों को अधिक स्पष्टतया परिलक्षित कराती हैं। इस कारण लोग उनको विशिष्ट बताते हैं। वस्तुतः विशिष्ट व्यक्ति स्वयं को विशिष्ट नहीं कहता। यदि वह स्वयं को मध्यस्थ कहे तो प्रकट है कि उसका पृथकत्व अवशिष्ट है तथा पूर्ण समर्पण नहीं हुआ है। महर्षि, क्या ब्राह्मण लोग ईश्वर तथा मनुष्यों के बीच में पुजारी या मध्यस्थ नहीं माने जाते? हाँ, माने जाते हैं, परंतु ब्राह्मण है कौन? ब्राह्मण वह है जिसने ब्रह्म को साक्षात्कार कर लिया हो। ऐसे व्यक्ति में पृथकत्व का भान नहीं होता। वह कभी कल्पना नहीं करता कि वह मध्यस्थ के समान कार्य कर रहा है। प्रार्थना के संबंध में यह जानो कि आत्मज्ञानी अन्य व्यक्तियों को स्वयं से भिन्न नहीं देखता। वह किसी के निमित्त भी किसी से भी प्रार्थना किस प्रकार कर सकता है? उसकी उपस्थिति ही सबके लिए परम आनंद कारक है। जहाँ तक तुम अन्य व्यक्तियों को स्वयं से अलग समझते हो, वहाँ तक तुम उनके निमित्त प्रार्थना करते हो,
किंतु पृथकत्व अज्ञान है। यह अज्ञान भी असहायता का कारण है। तुम्हें ज्ञात है कि तुम निर्बल हो, असहाय हो, फिर तुम किस प्रकार अन्य व्यक्तियों की सहायता में सक्षम हो, सोचो तो सही। यदि तुम्हारा उत्तर यह हो कि ईश्वर से प्रार्थना करके, तो यह जानो कि ईश्वर को अपने कर्तव्य अकर्तव्य का भान है। ईश्वर जानता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं, तथा उसे परोपकार करने के लिए तुम्हारी मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। सबल बनकर स्वयं की सहायता कर लो। यह पूर्ण प्रपत्ति द्वारा संभव है, पूर्ण समर्पण द्वारा संभव है। आशय यह है कि तुमने स्वयं को ईश्वर के अर्पित कर दिया है, अतः समर्पण के पश्चात तुम अपना पृथकत्व बचाए नहीं रख सकते। उस अवस्था में तुम उसकी इच्छा के अनुगामी बन जाते हो। इस प्रकार मौन ही उत्कृष्टतम उपलब्धि है। मौन वह समुद्र है जिसमें समस्त धर्मों की सब सरिताएं आकर गिरती हैं। महर्षि, मन के प्राकट्य के बाद ही जगत पैदा होता है। मेरी नींद में कोई मन नहीं था। क्या उस समय जगत अन्य व्यक्तियों के निमित्त नहीं था? क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि जगत समष्टिगत मन की सृष्टि है? इस अवस्था में जगत को मिथ्या तथा स्वप्नवत कहना किस प्रकार संभव है? जगत तुमसे नहीं कहता कि मैं व्यष्टिगत मन का परिणाम हूं अथवा समष्टिगत मन का। व्यष्टिगत मन ही जगत का अनुभव करता है। व्यष्टिगत मन के तिरोहित होते ही जगत भी तिरोहित हो जाता है। एक मनुष्य ने 30 साल पहले दिवंगत अपने पिता को स्वप्न में देखा। स्वप्न में यह भी देखा कि उसके 4 भाई और भी हैं, जिनमें उसके पिता ने संपत्ति का विभाजन कर दिया है। इस पर झगड़ा हो गया तथा भ्राताओं ने उस पर आक्रमण कर दिया, जिससे भयभीत होकर वह जाग गया। तब उसे स्मरण हुआ कि वह तो अकेला ही है, उसका कोई भाई भी नहीं है तथा उसके बाप को मरे तो 30 साल हो गए हैं। भय ने संतोष को स्थान दिया। अभिप्राय यह है कि आत्मा का भान हो तो जगत का अस्तित्व नहीं होता तथा आत्मा के ओझल होते ही हम जगत से बंध जाते हैं। महर्षि, क्या आप जानते हैं कि मैं कब ज्ञानी बन जाऊंगा? कृपया करके मुझे बताएं कि ऐसा कब होगा। मैं यदि भगवान हूं तो मुझसे पृथक कोई है ही नहीं जिसे ज्ञान प्राप्त हो अथवा जिससे मैं बात करूं। यदि मैं अन्य व्यक्तियों के समान हूं तो मैं भी उन्हीं के समान अज्ञानी हूं। किसी भी अवस्था में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर संभव नहीं है।